विश्वासघात की साजिश। ऊंट की कहानी। किसी घने जंगल में ओम्मदोत नाम का एक सिंह रहता था। वह शक्तिशाली और रौद्र स्वभाव का था। उसके 3 सेवक थे, बाघ, कौआ और सियार। ये तीनों हमेशा सिंह की सेवा में लगे रहते और उसके साथ रहते खाते थे। एक भटके हुए मेहमान की एंट्री काट के नौ। एक दिन जंगल में घूमते हुए इन तीनों ने एक खूंटन को देखा जो अपने काफिले से बिछुड़कर भटक गया था। ऊंट को देखकर सिंह को अचरज हुआ। उसने पूछा, यह अजीब जीव कौन है? पता लगाओ, ये जंगल का प्राणी है या किसी गांव से आया है। कौवा झट से बोला, स्वामी, यह ऊंट है। यह गांव में रहने वाला जीव है और आपके भोजन के लिए एकदम उपयुक्त है। इसे मारकर खा लीजिए। लेकिन सिंह ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, जो मेरे शरण में आता है मैं उसे नहीं मारता। शास्त्रों में भी कहा गया है कि जो अपने घर आया हो, भले ही वह शत्रु क्यों ना हो, उसे अभयदान देना चाहिए। पहले इसे यहाँ लाओ, मैं खुद पूछूंगा कि यह यहाँ कैसे आया। सिंह की आज्ञा पाकर उसके अनुचर ऊंट के पास गए। उसे सम्मानपूर्वक सिंह के पास ले आए। ऊंट ने सिंह को प्रणाम किया और अपनी व्यथा सुनाई। स्वामी, मैं अपने साथियों से बिछुड़ गया हूँ और रास्ता भटक गया हूँ। सिंह ने उसे दिलासा दिया, चिंता मत करो, अब तुम मेरे साथ सुरक्षित रह सकते हो। बस फिर क्या था। ऊंट, जिसका नाम कतनक था, वह जंगल में सिंह और उसके साथियों के साथ रहने लगा। सिंह की कमजोरी और भूख का संकट। कुछ दिनों बाद सिंह का चेक जंगली हाथी से घमासान युद्ध हुआ। हाथी के भयंकर वार से सिंह बुरी तरह घायल हो गया। अब वह चलने फिरने में असमर्थ हो गया। चूंकि सिंह ही भोजन का प्रबंध करता था, अब वह उसके सेवक भूख से बेहाल हो गए। सिंह की यह हालत देखकर कौए, सियार और बाघ ने मिलकर भोजन की तलाश शुरू की। साजिश की शुरुआत। बहुत खोजने के बाद भी उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। तब सियार ने कौए से कहा, मित्र, इधर उधर भटकने का कोई फायदा नहीं। क्यों न इसी कथनक ऊंट को मारकर खा लिया जाए। कौआ सहमत हुआ। सियार सिंह के पास गया और बोला, स्वामी, हमने सारा जंगल छान मारा, लेकिन कोई शिकार नहीं मिला। अब हम सब भूख से मर रहे हैं। अगर आप अनुमति दें तो आज कथनक ऊंट का मांस ही आपका भोजन बना दें। लेकिन सिंह ने मना कर दिया, नहीं, मैं उसे शरण दे चुका हूं, मैं उसे नहीं मार सकता। सियार चतुर था। उसने मिडन मिट्टी मीठी बातें करके सिंह को मना लिया। धोखे की चाल। अब सियार ने अपने सभी साथियों को इकट्ठा किया और ऊंट को भी साथ बुला लिया। सिंह ने पूछा, हाँ, कुछ मिला खाने को? सभी ने सिर झुका लिया। फिर एक एक करके कौवा, सियार और बाघ स्वयं को बलिदान करने की पेशकश करने लगे। लेकिन सियार ने हर किसी में कोई न कोई कमी निकालकर सिंह को रोका। अब कटनक की बारी आई। बैगा वह सीधा साधा और भोला था। उसने देखा कि वो सभी साथी खुद को बलिदान करने को कह रहे हैं, तो वह भी पीछे नहीं हटा। उसने अतः श्रद्धा से सिर झुकाया और कहा, स्वामी, मैं आपके लिए ही हूं। ये सभी आपके लिए अभक्ष्य हैं। किसी का शरीर छोटा है, किसी के नाखून बड़े हैं, किसी के शरीर पर घने बाल हैं, लेकिन मैं आपके लिए एकदम उपयुक्त हूं। कृपया मुझे स्वीकार करें, जिससे मुझे दोनों लोकों में पुण्य की प्राप्ति हो। बस इतना कहना था कि सियार और बाघ तुरंत उस पर झपट पड़े। कुछ ही पलों में उसका पेट चीर दिया और अब भूख से तड़पते सिंह अन्य जानवरों ने उसे चट कर डाला। सीख। कोट, धूर्तों की मीठी बातों पर कभी भरोसा न करें। 2. भोलेपन में बिना सोचे समझे बलिदान देना मूर्खता है। 3. मूर्ख और स्वार्थी राजा के साथ रहने से अनर्थ ही होता है।